जय हिंद, नमस्ते। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। इस लेक्चर में मैं चर्चा करने वाला हूँ यूनिट और डायमेंशंस, ओके, इकाई और विमाओं के बारे में। मतलब आप लोगों का जो फिजिक्स में लेक्चर होता है मापन और विमाएँ, ओके, मापन और विमाएँ। तो ये जो है इस यूनिट के बारे में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। 3 से लेके 4 लेक्चर आप लोगों के इस अकेली यूनिट के बन सकते हैं। और यह जो वीडियो है वो किनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो गाइस उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएनएसटी, डाहेट, ओके, डाहेट, पीवीएफटी, पीवीएफटी, एनएम, ओके, इन एग्जाम्स के बारे में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। जैसा कि पीएनएसटी का एग्जाम अक्टूबर में है, डाइट का भी और पीवीएफटी का भी एग्जाम अक्टूबर में है और कुछ दिनों में एनएम के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो आप लोग भी तैयार रहे और ये जो वीडियो है देखते जाए, रोज एमसीक्यू लगाए, आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, खगोलीय दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी का मात्रक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है एंगस्ट्रॉम, किलोमीटर, समुद्री मील, प्रकाश वर्ष। तो एक्चुअली में यहाँ पे आप लोगों को पूछा है खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है। तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं क्या होगा। सही उत्तर आप लोगों का होगा प्रकाश वर्ष, ओके, क्या होगा, प्रकाश वर्ष होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप लोगों के सामने मैं देखने वाला हूँ। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। अब इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम में ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बार बार अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिला है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो ये आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है हमेशा, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ओके, हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। देन आगे बढ़ते हैं, तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट हो, चाहे डाइट हो, चाहे प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट वाले स्टूडेंट हो, चाहे एनएम वाले स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फिजिक्स की आप लोगों के लिए एक अलग से ही मैं वो बना दूंगा प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। जितने भी लेक्चर होगी यूनिट वाइज आप लोगों को करवाऊंगा यहाँ पे, ताकि आप लोग भी इन जितने भी आप लोगों के डेज बचे हैं, 30 से 40 दिन आप लोगों के पास लगभग जो बचे हैं, उनमें आप अपनी प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर सको। चलिए तो देखिए यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर, हमेशा ध्यान रखोगे। देन अब यहाँ पे बात आती है कि आपको क्वेश्चन पूछ लेता है हमेशा कि एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, क्या पूछता है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तरंग दैर्घ्य किसका, तरंग दैर्घ्य का, तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, तरंग दैर्घ्य मतलब लंबाई का मात्रक आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 नाविक मील या नॉटिकल मील बराबर क्या होता है। तो हमेशा पूछता है 1.852 किलोमीटर, ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3, क्या होता है 10⁻, आई मीन सॉरी 10⁻+3 होता है, ओके, किलो का मतलब। ये परफिक्स का भी आप लोगों को एक अलग से चार्ट में बता दूंगा क्योंकि परफिक्स आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिक्स के परफिक्स, ओके। जैसे 10⁻1 की घात को क्या कहते हैं हम, 10⁻2 की घात को हम क्या कहते हैं, 10⁻3 की घात को, 10⁻4 को या 10⁻3 की घात को क्या कहते हैं, ये सारे के सारे आप लोगों को पूछा जाता है, ओके। चलिए सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मात्रक क्या है, वेरी वेरी आईएमपी, सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मात्रक क्या है। सारे के सारे मात्रक हम लोग चर्चा कर लेंगे क्योंकि हम हमारा जो लेक्चर का नाम है वही है कि इकाई और विमाएँ, ओके, मापन और विमाएँ, ऐसा भी लेक्चर का नाम सिलेबस में आप लोगों के है, उसका मतलब एक ही है, क्या होता है, पार्सेक, यानी दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पार्सेक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट आ जाता है, जैसे बता देता हूँ, सबसे बड़ा दूरी मापने का क्या है, पार्सेक है, उसके बाद प्रकाश वर्ष का नंबर लगता है, उसके बाद खगोलीय मात्रक, ओके। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है फिर से, एक पार्सेक बराबर क्या होता है। तो अक्सर तो पॉइंट ये दिखाई देता है आप लोगों को ऑप्शन में 3.26 प्रकाश वर्ष, बाकी अगर ऐसे पूछ ले तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ओके। इसको किलोमीटर में अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी आप लोगों का ध्यान देने लायक है, ओके। क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10 यहाँ से 3 की घात निकाल लेंगे 16 में से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 बच जाएगा और यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा, ओके। इस प्रकार से चेंज कर सकते हो आप, ओके। ये तो एक तरीका हुआ, ये आप लोग सीख लोगे। बढ़ते गाइस, क्वेश्चन अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हो और आप लोगों को हमारा जो तरीका है, हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का वो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उम्मीद करता हूँ और मैं ये वादा भी करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की जो तैयारी है वो यहाँ पे परफेक्ट करवा दूंगा, ताकि आप अपने से अच्छे खासे नंबर यहाँ पे गेन कर सको, एबव 85 नंबर आप लोग गेन कर सको, ताकि सिलेक्शन लेने में आप लोगों को आसानी जाए, ओके। कोशिश करूंगा वैसे तो आप लोग 110 120 नंबर यहाँ पे प्राप्त करें, ओके। चलिए चलिए जैसे कि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का आप लोगों का पेपर 150 नंबर का होने वाला है, हर टॉपिक यहाँ पे 30-30 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, ओके। वैसे ही आप लोगों का डाइट और पीवीएफटी का 150 नंबर का होने वाला है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 1 माइक्रोन बराबर है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ओके। 1 माइक्रोन बराबर क्या है, तो इसका सही उत्तर आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्या है। चलिए ऑप्शन ये रहा आप लोगों का, ओके, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम लोग। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 0.001 mm, ओके। हमेशा याद रखिए आप लोग
चलिए 10⁻³ मीटर को 1 मिलीमीटर कहते हैं हम लोग। ओके, 1 मिली बोल सकते हैं ना, 1 मिली बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। देखो ये जो आप लोगों का 10⁻³ इसको मिली बोलते हैं और साथ में मीटर है तो 1 मिलीमीटर तो 1 मिलीमीटर कहलाएगा ना। इसको माइक्रो बोलते हैं हम 10⁻6 को तो 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा। 10⁻9 है तो 1 नैनोमीटर बोलेंगे। 10⁻12 है तो 1 पिकोमीटर। सारे के सारे परफिक्स का एक अलग से चार्ट भी बताने वाला हूं मैं आगे वीडियो में आप लोगों को। बस आप बने रहिए, सारी की सारी प्रिपरेशन कर लेंगे। बीच बीच के क्वेश्चन अगर सीरियल नंबर से नहीं है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। ओके, फर्जी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सभी को मालूम है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो कि ये तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। जैसे कि आप लोगों की जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, राइट, फिजिकल क्वांटिटीज को। तो उसी में से क्वेश्चन आप लोगों का है। 7 मूल मात्रक है आप लोगों की, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। फिजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको तो आप लोगों, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन आप लोगों का है तापमान का एसआई मात्रक। क्या पूछा है? एसआई मात्रक क्या है तापमान का? ऑप्शन है जूल, वाट, केल्विन, कैलोरी। तो गाइस बताना है आप लोगों को क्या है। तो गाइस देखिए, इसका मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? तापमान का एसआई मात्रक जूल है। देन यहाँ पे एक और बात, कार्य का एसआई मात्रक अगर आप लोगों को पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 मिनट। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, चलिए यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। ओके, मिस्टेक हो गई थी, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। ओके, देन यहाँ पे जूल की बात करते हैं हम, तो जूल आपका किसका मात्रक है? तो हमेशा याद रखना है आपको, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है। क्या होता है? जूल होता है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का देखते हैं हम, यहाँ पे वाट किसका मात्रक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शक्ति का किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक। सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे मैं क्लियर करवा दूंगा बिल्कुल। यहाँ पे इकाई और विमाओं से बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पे आप लोगों को यहाँ पे और 12th बेसिस के आधार पे जो आप लोगों को सिलेबस है वो क्लियर यहाँ पे मैं करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पे? चलिए क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को माना जाता है। अगर आप विभवांतर मापना चाहते हो, वोल्टेज मापना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करोगे? ये आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, क्या करोगे आप? वोल्टामीटर का उपयोग करोगे। किसका? वोल्टामीटर का उपयोग करोगे विभव मापने के लिए। सॉरी, ये वोल्टा नहीं है, ये वोल्ट मीटर है। क्या है? वोल्ट मीटर। ओके, वोल्ट मीटर का उपयोग करोगे आप विभव वोल्टेज मापने के लिए। देन एमीटर का उपयोग किसके लिए? धारा मापने के लिए। किसका? धारा मापने के लिए। देन अगर गैल्वेनीटर की बात करें, गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये भी आप लोगों का धारा मापने के लिए यूज होता है। चलिए चर्चा करते हैं यहाँ पे हम लोग। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। विभव मापी पोटेंशियोमीटर इन टर्मिनल वाला प्रतिरोध है जिसे खिसकाया या घुमाया जा सकता है, मतलब वेरिएबल है, परिवर्तनशील, आगे पीछे किया जा सकता है, जिसके द्वारा वोल्टेज को विभाजित किया जाता है। देखिए ये आप लोगों का संकेत है इसका। ओके, हम बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? चलिए, मैंने एंगस्ट्रॉम की चर्चा किया था ना आप लोगों से, क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य या समय? तो इसका सही उत्तर भी बताया था मैंने आप लोगों को, क्या मापा जाता है? तो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ये मापा जाता है आप लोगों का तरंग दैर्ध्य। ओके, चलो हम आवृत्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे, आवर्तकाल के भी बारे में चर्चा करेंगे, समय के बारे में भी, सबके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ओके, समय का मात्रक सेकंड होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ये भी चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम है, ये अभी बताया मैंने, 0.1 नैनोमीटर या 1 × 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। बिल्कुल होता है। कैसे होता है तो आप लोगों को बता दूं, परफिक्स आप लोगों को, नैनोमीटर को हम क्या बोलते हैं? 10⁻9। क्या बोलते हैं? 10⁻9 बोलते हैं। यहाँ पे सामने 0.1 × में है, तो अगर चेंज किया जाए हमको तो चलिए बता दूं, ये पॉइंट हट के यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और ये हट जाएगा, आप लोगों का पॉइंट एक ही बचेगा। अब देखो ये जो 10 है वो ऊपर जाएगा तो घात कौन सी आ जाएगी? 10, 19 × 10⁻1। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? 10⁻10 आ गया, 10⁻10। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट? आप लोगों का परमाणु के आकार को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू बताया था 10⁻10 मीटर होता है। आवृत्ति 1 सेकंड में दोलनों की संख्या है। ओके, देखिए ये आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, याद रखोगे 1/t, 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। तो ऐसा ही मात्रक अगर पूछे आप लोगों का तो ये है हर्ट्ज। ओके, आवृत्ति का। नेक्स्ट आप लोगों का तरंगदैर्ध्य के बारे में जान दो। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है। यह दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों या क्रमागत संपीड़न या विरलों के बीच में होता है। वो बाद में हम लोग देख लेंगे, जब तरंगदैर्ध्य का जो चैप्टर लेके आएगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीटली। ओके, अगर आप चाहते हो कि इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी भी पढ़ना चाहते हो तो हम थ्योरी के लिए अलग से चैप्टर यानी अलग से क्लास लगा लेंगे। ओके, चलिए टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है तापक्रम, प्रभाव, चाल, दाब। तो बताइएगा इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दो, इसका उत्तर सही है। टेकोमीटर घूर्णन चाल मापने वाला यंत्र है। कैसी? घूर्णन चाल मापने वाला। जैसे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ये रहा आप लोगों का इसका उत्तर, चाल, घूर्णन चाल, या धुरी या डिस्क या पहिए के घूर्णन की चाल मापता है। इससे किसमें मापा जाता है? घूर्णन प्रति मिनट, बोले तो आरपीएम, राउंड पर मिनट में मापा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उच्च तापक्रम। उच्च तापक्रम को मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पायरोमीटर। ओके, क्या यूज़ किया जाता है? पायरोमीटर यूज़ किया जाता है। देन आगे मैं बात करूँ तो जैसे देखो यहाँ पे 2 पॉइंट में अभी डिफरेंस समझ लेना। ओके, सामान्य वाहन में इंजन की चाल मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेकोमीटर यूज़ करते हैं, तथा वाहन चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? स्पीडोमीटर का। जैसे हम गाड़ी की अगर हम चाल पता करें तो वो स्पीडोमीटर में मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र है? अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। विमीय सूत्र बार बार एग्जाम में पूछता है। ओके, कम से कम
2-3 क्वेश्चन विमीय सूत्र के पूछ लेगा, या तो आपको अलग से दाब का विमीय सूत्र पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि कार्य का विमीय सूत्र क्या है। ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा भार का या बल का विमीय सूत्र क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र है। दो राशि दे रखा है, हर ऑप्शन में उनमें से बताना है कि इनमें से किन 2 राशियों का समान है। बल एवं दाब, आवेग एवं संवेग, कार्य एवं ऊर्जा, भार एवं बल। तो ये आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, बल एवं दाब का। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। वैसे तो विमीय सूत्र का एक अलग से लेक्चर आप लोगों को लाऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। देखो, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, और इसका फॉर्मूला m इंटू ए है। ओके, मतलब मास इंटू त्वरण। तो यहाँ पे देखिए, मास का आप लोगों का जो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, इस प्रकार से ये निकालते हैं। ये आप लोगों का मीटर है, ये लंबाई है, और ये टाइम को डिनोट करता है mlt। mlt में आप लोगों का निकाला जाता है विमीय सूत्र, अलग से चर्चा करूंगा मैं। ओके, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2, और ये दोनों का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, चलिए ये आप लोगों की है सही जोड़ी। ओके, सही जोड़ी आएगी आप लोगों की। ऑप्शन भी दे रखा है अलग से। ओके, देखिए यहाँ पे एक तरफ मापक यंत्र दे रखा है और एक तरफ मापी जाने वाली राशि। ओके, थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं, बैरोमीटर से, वोल्टमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से हम क्या मापते हैं। यहाँ पे अलग से दे दिया वोल्टता, दूध की शुद्धता, दाब, तापमान। ऑप्शन दे रखा है, इनमें से पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम जोड़ी मिलाते हैं। ओके, आप लोगों की देखते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हम थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं। तो आप बोलोगे कि तापमान मापते हैं सर। ओके, बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं सर। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, तो वोल्टता मापते हैं। और इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो दूध की शुद्धता मापते हैं। ये आसान था बहुत ही बताना। तो ये ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, देखिए 4-3 क्या हो जाएगा, 4-3-1-2, 4-3-4-3-1-2। तो ये लास्ट वाले में है आप लोगों का ऑप्शन 4-3-1-2। ओके, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए मात्रा किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रभाव के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए टेंडिला का, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है। कहते हैं सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, या एफपीएस प्रणाली, मतलब फुट पर सेकंड। ओके, देन नेक्स्ट आप लोगों की है एसआई प्रणाली। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बात किया लंबाई का, मात्रक बोला है मीटर में मापते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आप लोगों की जो क्वांटिटी है वहाँ चर्चा किया है केजी, केजी को किलो में मापा जा रहा है, समय को सेकंड में। तो सारे का सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को देखते ही कि ये यहाँ पे बात कर रहा है मूल मात्रकों की। किनकी, मूल मात्रकों की बात कर रहा है। मूल मात्रक आप लोगों के सेवन होते हैं, और ये आप लोगों के एसआई पद्धति में मेजर किए जाते हैं। किनमें किए जाते हैं, एसआई पद्धति में मेजर किए जाते हैं। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाता है। देखिए, आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हो, क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस, चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे, रोमर, गैलीलियो, न्यूटन या हाइमेंस। तो गाइस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को मालूम है तो। चलिए मैं इसका सही उत्तर आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, रोमर। ओके, कौन थे, रोमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों को, चलिए इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा की है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई है समय की, प्रकाश की दूरी की, या प्रकाश की तीव्रता की। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग आसानी से बता दोगे, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं। ये मात्रक आप लोगों का किसका है, दूरी का, किसका है, दूरी का मात्रक है। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोगों का हमेशा याद रखना है। ओके, एक प्रकाश वर्ष के बराबर की चर्चा, यानी हमने मान का चर्चा कर ली कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है, दूरी की इकाई है, ये आप लोगों को बता दिया हूँ मैंने। नेक्स्ट आप लोगों को देखिए यहाँ पे, चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तो चर्चा हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके, प्लांक नियतांक का मात्रक है। तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं क्या होगा, क्या होगा, प्लांक नियतांक का मात्रक आप लोगों को बता दूं, इसका मात्रक होगा जूल सेकेंड। क्या होगा, जूल सेकेंड होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा प्लांक नियतांक एक्चुअली में क्या है। किसी वस्तु का उत्सर्जित या अवशोषित कुल ऊर्जा, किसी वस्तु की उत्सर्जित या अवशोषित कुल ऊर्जा आवृत्ति का समानुपाती होती है, ये प्लांक नियतांक कहता है। ओके, मतलब ई समानुपाती न्यू। ओके, चलिए तो ये E = H न्यू, और ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है प्लांक नियतांक का। यहाँ पे H आप लोगों का प्लांक नियतांक है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ओके, यहाँ पे ऊर्जा बटे आवृत्ति मतलब जूल बटे सेकंड इनवर्स, और ये आप लोगों का जूल सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसका मात्रक आ जाएगा। ओके, प्लांक नियतांक का मान पूछ लेता है एग्जाम में, वेरी वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, 6.67 × 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो ये उत्तर आप लोगों को याद रखना है, वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आप लोगों को, चलिए जरूर याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए चुंबकीय आघूर्ण का, अच्छा एक मिनट इसको सुधार लोगे आप, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है। चुंबकीय आघूर्ण M = ध्रुवीय प्रबलता गुणित दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो आणविक घड़ी आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं चर्चा करने वाला हूँ। 1 फेमटो बराबर होता है, 1 फेमटो बराबर होता है। तो ये देखिए, ये आप लोगों का जो है क्या है, ये आप लोगों का परफिक्स है, प्रत्यय है। जो फिजिक्स में आने वाले प्रत्यय होते हैं ना, जैसे 10⁻1 की घात को क्या कहा जाता है, 10⁻2 की घात को क्या कहा जाता है, 10⁻3 की घात को। तो चलिए आगे बताने वाला हूँ, पूरी लिस्ट देख लेते हैं, मैं आप लोगों का कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रहा आप लोगों का मात्रकों के पूर्व लग्न मतलब परफिक्स ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे 10⁻1 की घात को क्या कहा जाता है, डेका कहा जाता है। 10⁻2 की घात को हेक्टो कहा जाता है, 10⁻3 की घात को किलो, और 6 की घात को मेगा, 9 की घात को गीगा, 10⁻12 की घात को टेरा कहा जाता है, और 10⁻18 की घात को एक्सा कहा जाता है। मतलब देखिए 10⁻10 पे 2 की घात है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, जैसे बता दूं 10 पे 2 की घात है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक के पीछे जीरो 2 बार आएगा। 10⁻3 की घात है, 10⁻3 की घात है, एक के पीछे 3 बार जीरो आएगा। ओके, इसका मतलब यही होता है। 10 पे 9 की घात मतलब एक के बाद 9 बार जीरो लगेंगे। आगे बढ़ते गाइस, तो चलिए डेसी का मतलब होता है 10⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻2, मिली का मतलब 10⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻6, और नैनो का मतलब 10⁻9 होता है। पिको का मतलब 10⁻12, और फेमटो का मतलब 10⁻15। यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था कि 10⁻15 का मतलब क्या होता है, फेमटो होता है। ओके, आगे बढ़ते हम, तो 10⁻18 का मतलब क्या होता है, एट्टो होता है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे 10⁻1 है, तो मतलब क्या आएगा, ये बटे में चले जाएगा, 1/10। ओके, अब 10⁻2 की घात है, तो बटे में एक के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। ओके, ये याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए आगे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को मापा जाता है। तो ये डायोप्टर में मापा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। ओके, लेंस वाला जब चैप्टर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पे भी डिटेल वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष या अनंत, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे वर्ष पीछे लगाए मतलब ये समय का मात्रक नहीं होगा, वर्ष लगाए तो। ओके, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये बताया था मैंने आप लोगों को। किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ओके, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमित सूत्र क्या होता है। तो ये याद रख लोगे आप, विमित सूत्र निकालना सिखा दूंगा मैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, यहाँ पे आप लोगों का कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं। तो ये आप लोगों को बता दूं मैं, कितने से बनते हैं, 10⁻7 से बनते हैं। ओके, तो गाइस फिर इसी प्रकार के शानदार और लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।